Hello बच्चों, let's read the following question. Define Coulomb's law of electrostatics. हमें electrostatics में Coulomb's law जो है वो define करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. अब यहाँ पे बात हो रही है electrostatics के बारे में. electrostatics के बारे में. अब यहाँ पे इलेक्ट्रो मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की हम बात करेंगे. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स उनका जो पोजीशन है वो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन होगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे हैं तो ये उसका स्टडी है हमारे पास. उन चार्जेस में इंटरैक्शन कैसे होता है, उस इंटरैक्शन को हम देखेंगे फ्रॉम द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ वी हैव टू डिफाइन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें बताता है कि जो फोर्स होगा, फोर्स इट कुड बी ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हुए, और इट कुड बी ऑफ रिपल्शन अगर हमारे पास क्या हुए, लाइक चार्जेस हुए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस क्या क्या होती है, इज directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance बिटवीन देम, उनके बिटवीन कितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड जो हमारे पास चार्जेस का प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. लेट अस से हम फोर्स को F से डिनोट कर रहे हैं, जो चार्जेस है उनको हम Q से डिनोट कर रहे हैं, एंड जो डिस्टेंस है लेट अस से वो R है. डिस्टेंस कितना है, R है. तो ये सपोज Q1 चार्ज है, ये सपोज हमारे पास Q2 चार्ज है. इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो R है. तो फोर्स कितना होगा, फोर्स F विल बी इक्वल्स टू, it will be proportional to, it is proportional to product of charges, that is Q1 into Q2, and it is inversely proportional to square of distance between them. Let us say this is equation 1 and let us say this is equation 2. तो अगर हम 1 and 2 को combine कर देंगे तो from 1 and 2, 1 and 2 से क्या बन गया, F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to R square. तो यहाँ से proportionality जो है उसके साइन को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं, that is 1/4 pi epsilon naught होता है Q1 into Q2 upon R square as it is आ गया. तो ये होता है हमारे पास Coulomb's law of electrostatics. अब यहाँ पे epsilon naught जो है वो डिनोट करता है permittivity of free space, and इसका वैल्यू होता है 8.854 into 10⁻⁻12, and इसके यूनिट्स हमारे पास होते हैं पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. I hope you understood well. Thanks.